चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच में टी मोटाई का कोई प्रावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक बिहार बोर्ड में भी है। बिहार बोर्ड परीक्षा में जो है दीर्घोत्तरीय टाइप के जो है क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 5 अंक के हो जाएंगे ये। ठीक है, ये हमारे लिए VVI है। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच टी मोटाई का प्रावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वह क्या होगी जब उन प्लेटों के बीच में टी मोटाई का कोई प्रावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा इसमें आ रहा है कि नहीं। थोड़ा दिख नहीं रहा है। चलिए थोड़ा सेट कर लेते हैं। चलिए अब हो गया। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है कि एक समांतर प्लेट ले लेते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं। ये रहा एक समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, ये हमारा हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। इसका नाम AB रख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र उसका नाम AB है। इसके बीच में हम आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से जो है एक टी मोटाई का प्रावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। ये टी मोटाई का है और इसका प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन R है। इसे हम इसमें जो है इसके बीच में प्लेटों के बीच में रख दिए। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम बच्चों कह लेते हैं D। और अगर हम हवा में दूरी देखें, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को देखें तो बच्चों हो जाएगा D माइनस T। अब इस पे बच्चों जब प्लस Q आवेश दोगे, जब संग्राहक प्लेट, इसको संग्राहक प्लेट कहते हैं, जब इस पे प्लस Q आवेश दोगे, ठीक है, तो इस वाले प्लेट पर जो हमारा प्लेट B है, इस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इसके निकट वाले भाग में आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज इसके इस वाले भाग में आता है, जो भूध्रित होने के कारण ये धरती से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज, इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो होते हैं, ये देख रहे हो, ये जो होते हैं हमारी जो पृथ्वी होती है उससे जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारे चार्जेस को यानी पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देते हैं। ठीक है, जिससे इसकी धारिता बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इस तरह से इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब हमें इसकी धारिता निकालनी है। तो बच्चों धारिता के लिए हमें क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, क्योंकि धारिता क्या होती है, धारिता जब भी हम पढ़ते हैं तो धारिता के लिए यूज करते हैं C बराबर Q/V। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया, यानी कि जब हम इस पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं और इसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल अगर हम A मान लेते हैं, ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं? A। तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देने से इसका जो A है, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वितरित हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इसका मतलब है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जो हो जाएगा सिग्मा बराबर Q/A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर क्या निकल जाएगा? सिग्मा इंटू A। तो यहाँ से चार्ज निकल गया, ये समीकरण हमारा क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ठीक है,
तो सबसे पहला काम हम जो धारिता निकालेंगे किसी भी प्लेट की, किसी भी प्रकार का संधारित्र हो, उसकी धारिता अगर आप याद करना चाहते हो तो सबसे पहले उसमें क्यों पता होना चाहिए कि चार्ज का परिमाण कितना है। ठीक है, जब चार्ज निकल जाएगा तब प्लेटों के बीच का विभवांतर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे चार्ज निकल गया, Q बराबर सिग्मा ए। अब हम बात करते हैं बच्चों की इन प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा। विभवांतर की अगर बात करें बच्चों, तो विभवांतर के लिए हम विद्युत क्षेत्र के टर्म में भी निकाल सकते हैं, और हम विद्युत क्षेत्र के साथ साथ इसमें जो है हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ जो है कार्य के टर्म में भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर ले तो विभवांतर आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में एक रिलेशन होता है, E बराबर माइनस dV अपॉन dx। तो इस रिलेशन से हम यहाँ विद्युत क्षेत्र अगर पता हो तो इस रिलेशन से हम इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र दो जगहों पे होंगे, यानी दो वजह से होंगे, एक एयर में और एक हो जाएगा प्रवैद्युत पदार्थ में। तो दो जगह पे हमें यहाँ पे विभव की बात करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एयर में निकालते हैं। तो निर्वात में अगर विद्युत क्षेत्र की बात की जाए, निर्वात में विद्युत क्षेत्र, तो बच्चों दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, ठीक है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र, तो बच्चों दो समांतर प्लेटों के बीच, ठीक है, किन्हीं दो समांतर प्लेटों के बीच जो आवेशित हो विपरीत आवेश से, तो उसके बीच में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट होता है मुक्ताकाश की विद्युतशीलता। ठीक है, तो यहाँ पे E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात की हो गई। अगर माध्यम में बात की जाए, माध्यम में अगर बात की जाए, ठीक है, तथा माध्यम में विद्युत क्षेत्र, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की बात की जाए, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर, E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्योंकि एक रिलेशन होता है ना, एप्सिलॉन m बराबर पढ़े हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये निकल गया दो विद्युत क्षेत्र। अब अगर हम बात करें दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, अब प्लेटों के बीच विभवांतर की बात करें तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा। अब प्लेटों के बीच विभवांतर इसकी बात करें तो क्या निकल के आएगा बच्चों, विभवांतर की बात करें तो विभवांतर के लिए हम टर्म यूज करते हैं V बराबर E इंटू डी, E इंटू डी। इसी टर्म को लेकर यहाँ पे हम निकाल लेंगे विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे काम दो तरह से होंगे। काम कितने तरह से, दो तरह से। एक काम होगा एयर में, दूसरा काम होगा प्रावैद्युत माध्यम में। यानी प्लेट ए और बी के बीच के विभवांतर की बात की जाए तो पहला हो जाएगा एयर में, तो E इंटू हो जाएगा, इसके लिए दूरी है D माइनस टी, और दूसरा हो जाएगा हमारा किसमें, तो माध्यम में। तो माध्यम के लिए यहाँ पे EM लिख देते हैं और इसके लिए E एयर लिख देते हैं। ठीक है, ये एयर में है, ये किसी मीडियम में है, और इसकी दूरी कितनी थी, T थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो चीजें निकल चुकी है। अब यहाँ पर E का मान रखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए D माइनस टी। ठीक है, D माइनस टी। अब प्लस में इसके लिए हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इंटू में क्या हो जाएगा T। यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा D माइनस टी, अब प्लस में T अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए और T कॉमन ले लिया जाए तो एक खास फॉर्मूला की तरह दिखाई पड़ेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी को करा कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 1 बट्टे एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, यानी कि ए और बी के बीच का विभवांतर। अब हम धारिता का सूत्र लगाएंगे और धारिता के सूत्र से हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का मान यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा जो है क्या निकल जाएगा, इस प्लेट की धारिता निकल जाएगी, सॉरी इस संधारित्र की धारिता निकल जाएगी। ठीक है,
चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं धारिता के परिभाषा से। इस तरफ लिख देते हैं धारिता के परिभाषा से। जब धारिता के परिभाषा से चलेंगे, धारिता के परिभाषा से, तो हमें क्या निकल के आएगा? परिभाषा से क्या निकल के आएगा बच्चों? तो यहाँ पे हो गया धारिता का परिभाषा C बराबर Q बाई V। यहाँ पे C Q का मान सिग्मा इंटू ए अपॉन V का मान वहां पे देख लेंगे बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी इंटू 1 - 1 बटा एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, यहाँ सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये पलट के ऊपर गया तो धारिता निकल गया C बराबर, यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में हो जाएगा बच्चों डी माइनस टी और इंटू में हो जाएगा 1 - 1 बटा एप्सिलॉन आर। यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कब होता है बच्चों? जब इसके बीच में टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब। चलिए, आज का टॉपिक यहीं पे करते हैं खत्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।